दोस्तों, जीवन को गौर से देखो तो हर क्षण में एक जीवन है। जब कोई आदमी किसी समय किसी कारणवश चाहते हुए भी किसी कार्य को करने में असहाय महसूस करता है, तो उस समय उसकी विवशता देखते हुए लोग कहने लगते हैं कि इस समय उसका समय बहुत बलवान है। इसी को कहा जाता है कि समय समय की बात है। समय होत बलवान भीलन लूटी गोपिया वही अर्जुन वही बाण। जब वक्त बदलता है तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल देता है। आज हम आपको ऐसी ही एक दिल के विचारों को विचलित कर देने वाला वाकया बताने जा रहे हैं। एक बूढ़ा इंसान जिनका नाम कन्हैयालाल था, जो देखने में काफी अच्छे घर से लग रहे थे, आंखों में आंसू लिए बहुत उदास सा चेहरा लिए सड़क पर कहीं जा रहे थे। तभी वहीं से एक लंबी सी गाड़ी निकली, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति कन्हैयालाल के हाथ पर जरा सी खरोच करती हुई निकली, लेकिन आगे जाकर रुक गई। गाड़ी रोककर उसमें बैठा शख्स फौरन बाहर आकर उस बूढ़े कन्हैयालाल के पास जाकर उसका हाल पूछा। कन्हैयालाल ने कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, आप जाइए। उस कार वाले आदमी को पता चल गया कि ये बूढ़ा व्यक्ति परेशान है, इसलिए उसने पूछा, माफ कीजिए, आप अगर आगे कहीं जा रहे हैं तो आपको छोड़ दूं? बूढ़ा व्यक्ति बोला, नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊंगा। उस व्यक्ति को पता चल गया कि ये बूढ़ा इंसान काफी परेशान है, और इसलिए उसने पूछा, आप काफी परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? कन्हैयालाल ने कहा, बेटा मैंने एक दिन से खाना नहीं खाया, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? उस कार वाले व्यक्ति ने अपना नाम सुमित बताया, और फिर उसने कन्हैयालाल को अपनी कार में बिठाया और एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। वहाँ सुमित ने कन्हैयालाल को पूछा कि वो कहाँ रहते हैं। कन्हैयालाल ने खाना खत्म करने के बाद सुमित को बताया, मेरा अपना घर था, बेटा था और बहू थी, लेकिन बहू ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैं उससे तंग करता हूँ, काम करवाता हूँ, जबकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। बहू ने यही बात बेटे को बताई और बेटे ने बिना कुछ पूछे मुझे घर से निकाल दिया। सुमित को कन्हैयालाल की आप बीती सुनकर बहुत गुस्सा आया, और फिर सुमित ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पेशे से एक वकील हूँ, मुझे ये बताइए कि वो घर आपके नाम पर है या आपके बेटे के नाम पर? कन्हैयालाल ने कहा, घर तो मेरे पिताजी के नाम पर है। सुमित ने कहा, तो बस फिर आप देखते जाइए, बहुत ही जल्द आप अपने घर में होंगे। अगले ही दिन सुमित कोर्ट का एक नोटिस लेकर कन्हैयालाल के घर पहुंच गया, जहां कन्हैयालाल का बेटा था। सुमित ने वो कोर्ट का नोटिस कन्हैयालाल के बेटे को दिया। उस नोटिस में लिखा था, ये घर कन्हैयालाल के नाम पर है, आपका इस घर पर कोई हक नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दीजिए। ये पढ़कर पति पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एक अनपढ़ बूढ़ा आदमी क्या कर लेगा, लेकिन वक्त सबको अपनी औकात बता देता है। कोर्ट का नोटिस देखकर दोनों पति पत्नी सुमित के आगे हाथ जोड़ने लगे और उन्होंने कहा, मुझे पिता से मिलना है। जब कन्हैयालाल का बेटा उससे मिलने आया तो उसने अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन बहुत माफी मांगने पर कन्हैयालाल ने अपनी बहू बेटे को माफ कर दिया। बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर दोनों में सुलह हो गई। दोस्तों, वो कहते हैं ना, वक्त जब बदलता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। अगर आज आपका वक्त अच्छा है तो कभी घमंड मत करिए, कल को दुख भी आ सकता है। सब वक्त वक्त की बात है। समय सबसे बड़ा बलवान है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि समय ने ही हमको जन्म दिया है और समय ही हमको मृत्यु भी देगा, चाहे हम कितने भी बलशाली क्यों न हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य बड़ा छोटा नहीं होता, वास्तव में यह उसका समय ही होता है जो बलवान होता है। हर प्रकार की स्थिति में प्रसन्न रहना सीखिए। हम उम्मीद करते ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सके और शेयर कर सके, क्योंकि मन का मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हर हर महादेव।